आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आज ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे, जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है कि बी सी ए और एक स्पेस दिया गया है, उसके बाद बी दिया गया है, फिर एक स्पेस दिया गया है, डबल ए बी सी स्पेस ए फिर स्पेस सी डबल ए। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होगा कि इसमें कितने लेटर है ये हम गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे कितने लेटर है? 16 लेटर है। 16 का हम निकालेंगे फैक्टर। 16 का फैक्टर कितना लेंगे हम? 4 गुना 4 लेंगे। 4 के फॉर्मेट में हम इसे डिवाइड कर लेंगे, 4 भाग में हम इसे डिवाइड कर लेंगे। जैसे 1 2 3 4 ये एक पोर्शन बनेगा, 1 2 3 4 ये एक पोर्शन बनेगा, उसके बाद 1 2 3 4 ये एक पोर्शन बनेगा और 1 2 3 4 ऐसे करके हम इसे 4 भागों में बांट लेंगे। आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बी के बाद यहाँ पे सी है, बी के बाद यहाँ पे भी सी है, तो यहाँ पे हम बी के बाद क्या लिख सकते हैं? बी के बाद हम यहाँ पे सी लिख सकते हैं। बी के बाद यहाँ पे भी सी है, बी के बाद यहाँ पे भी सी है, तो यहाँ पे हम बी के बाद सी लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि सी के बाद डबल ए दिया गया है, सी के बाद डबल ए, सी के बाद यहाँ पे भी डबल ए, यहाँ पे सी बैठाने के बाद सी के बाद डबल ए हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे बी सी ए, तो यहाँ पे भी हम एक ए बैठा सकते हैं, यहाँ पे भी हम एक ए बैठा सकते हैं। यहाँ पे हमने ए बैठाया, बी सी डबल ए हो गया, तो यहाँ पे भी बी सी डबल ए होगा। यहाँ पे सी डबल ए है, बचा क्या? बी, तो हम यहाँ पे बी बैठा देंगे। ये फॉर्मेट हमारा रेडी हो जाएगा। हमने क्या क्या बैठाया? यहाँ पे एक ए बैठाया, यहाँ पे एक सी बैठाया, यहाँ पे एक ए बैठाया और यहाँ पे एक बी बैठाया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए सी ए बी। ऑप्शन ए में दिया गया है ए सी ए बी, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट से आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। लेटर सीरीज से इस तरह के जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम सभी टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका सीखेंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? बी ए स्पेस सी बी स्पेस बी स्पेस बी ए बी, उसके बाद फिर एक स्पेस। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? हम गिनेंगे कि यहाँ पे कितने लेटर है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 लेटर है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 16 लेटर था, तो वहाँ पे हम 4 और 4 का पेयर बना रहे थे। यहाँ पे 12 लेटर है, तो हम यहाँ पे 4 3 का पेयर बना सकते हैं। मतलब अगर 3 करके डिवाइड करेंगे तो 4 भाग बनेगा, 4 करके डिवाइड करेंगे तो 3 भाग बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम 4 भाग करके डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 और 4, सी के पास हम एक लाइन लगा देते हैं ऐसे 1 2 3 और 4, और यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं 1 2 3 4। ये 4 करके हमने 3 भागों में बांट लिया। यहाँ पे आप एक सीरीज देख सकते हैं, यहाँ पे बी ए बी दिया गया है, बी ए बी दिया गया है, तो यहाँ पे बी ए खाली जगह है, यहाँ पे बी और बी खाली जगह है, तो यहाँ पे बी ए के बाद हम यहाँ पे बी बैठा सकते हैं। इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए बी ए बी, यहाँ पे बी ए बी हो जाएगा। अगर ये बी ए बी है तो इसके बीच में भी हम ए बैठा सकते हैं, ये भी बी ए बी हो जाएगा। ये दो पोर्शन हमने बैठा लिया, एक यहाँ पे बी और यहाँ पे ए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे बी ए बी सी, बी ए बी, मतलब यहाँ पे सिर्फ सी नहीं है, यहाँ पे बी ए बी सी है, यहाँ पे बी ए बी है पर सी नहीं है, तो यहाँ पे हम एक सी बैठाएंगे और यहाँ पे एक सी बैठाएंगे। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमने यहाँ पे बैठाया क्या क्या? बी बैठाया, ए बैठाया, सी और सी। यहाँ पे बी ए सी और सी ये हमने यहाँ पे बैठाया, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ऑप्शन सी में दिया गया है बी ए डबल सी, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? यहाँ पे स्पेस बी सी स्पेस सी ए स्पेस ए बी ए स्पेस सी ए, ये है हमारा क्वेश्चन।
4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम गिनेंगे कि इसके कितने लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे टोटल 15 लेटर दिए गए हैं। इसका कौन सा पेयर बनेगा? 5 और 3 का पेयर बनेगा। 5 गुना 3 का पेयर बनेगा। अगर 3 करके बनाएंगे तो 5 पेयर बनेंगे, अगर 5 करके बनाएंगे तो 3 पेयर बनेंगे। तो हम यहाँ पे 3 पेयर करके बना लेते हैं, क्योंकि अगर हम 5 पेयर करके बनाएंगे तो कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पेयर करके बनाएंगे। जैसे 1 2 3, यहाँ एक लाइन होगा, 1 2 3, यहाँ एक लाइन होगा, 1 2 3, यहाँ पे एक लाइन होगा, 1 2 3 और यहाँ पे एक लाइन होगा। ऐसे करके हमने 5 पेयर बना लिए 3 3 कॉम्बिनेशन के। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ए बी और सी, इस 3 लेटर को लेके ये पूरा सीरीज तैयार किया गया है। यहाँ पे ए बी सी को एक कॉम्बिनेशन में, एक पार्ट में तीनों को दिया गया है। जैसे यहाँ बी सी, यहाँ पे ए की कमी है, यहाँ पे सी ए, यहाँ बी नहीं दिया गया है, यहाँ ए बी, यहाँ सी नहीं दिया गया है। तो जहाँ पे जो लेटर नहीं दिया गया है वहाँ पे हम वो बैठा देते हैं। जैसे यहाँ पे बी सी दिया गया है, ए नहीं है तो ए हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे सी ए दिया गया है, बी नहीं है तो बी हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे ए बी दिया गया है, सी नहीं है तो सी हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे ए सी दिया गया है, बीच में बी नहीं है तो बी हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे सी ए दिया गया है, बी नहीं है तो बी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या क्या बैठाया, ए बी सी बी बी, ए बी सी बी और बी। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ए बी सी बी और बी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के लॉजिक पे लेटर सीरीज को आप बना सकते हैं कम से कम समय में। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है, एक स्पेस दिया गया है डबल ए बी, फिर स्पेस दिया गया है ए बी, फिर स्पेस दिया गया है ए बी और फिर स्पेस दिया है डबल बी ए। तो सबसे पहले हम गिनेंगे इसका लेटर कि कितने लेटर का ये सीरीज है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लेटर का ये सीरीज है। हम यहाँ पेयर बनाएंगे 4 गुना 4 का, 4 4 करके 4 पेयर बनाएंगे हम। तो यहाँ पे हम गिनते 1 2 3 और 4, यहाँ पे एक लाइन होगा, 1 2 3 4, एक पेयर बनेगा, 1 2 3 4, ये एक पेयर बनेगा। तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 पेयर बना लिए 4 4 लेटर के। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे हर एक लेटर का 2 बार इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे ए और बी का यूज किया गया है, यहाँ पे ए बी को छोड़ के और कोई भी लेटर नहीं है, पर यहाँ पे प्रत्येक लेटर का 2 बार इस्तेमाल किया गया है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे डबल बी ए, यहाँ पे देखेंगे डबल बी ए, यहाँ पे देखेंगे डबल ए बी, यहाँ पे देखेंगे डबल ए बी। 2 बी और 2 ए है। यहाँ पे आप देखेंगे 2 ए है पर 2 बी नहीं है, तो यहाँ पे हम बी लिख देते हैं। यहाँ पे 2 ए है, बी नहीं है, तो यहाँ पे हम बी लिख देते हैं। तो 2 ए और 2 बी हो जाता है। यहाँ पे 2 बी है, 1 ए और हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे 2 ए 2 बी बन जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 2 बी दिया गया है, 1 और ए लिख देंगे तो 2 ए और 2 बी बन जाएगा। यहाँ पे हमने क्या क्या लिखा है, बी बी ए और ए, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर डबल बी डबल ए, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, स्पेस सी डबल डी स्पेस डबल डी स्पेस डबल डी सी डी। यहाँ पे सबसे पहले हम गिनेंगे लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर है। 4 इंटू 3 का पेयर बनेगा, 4 करके बनाएंगे तो 3 पेयर बनेगा, 3 करके बनाएंगे तो 4 पेयर बनेगा। यहाँ पे हम 3 करके 4 पेयर बना लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे करके हमने पेयर बना लिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 डी के बीच में एक सी यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे 2 डी दिया गया है तो बीच में हम सी लिखेंगे। यहाँ पे 2 डी दिया गया है तो बीच में हम यहाँ पे सी लिखेंगे, और यहाँ पे 2 डी के बीच में एक सी होगा। तो हमने यहाँ पे क्या क्या बैठाया है, हमने यहाँ पे बैठाया है डी सी सी, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, डी सी और सी। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप इस कंसेप्ट से
इस ट्रिक से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।